जी अस्सलाम वालेकुम। एक सेक्शन आज हमारा टॉपिक है हरफ। हरफ क्या है? तो हरफ जो है वो एक ऐसी इकाई है, या हरफ एक, आप ये कह सकते हैं कि हरफ एक ऐसा कलमा है। हरफ एक ऐसा वो कलमा है जो अकेला खुद कुछ नहीं होता और वो जुमलों में इस्तेमाल होकर जुमले मुकम्मल करने के लिए मुआविन साबित होता है और उसकी खुद कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन जब वो अल्फाज के मजमूए के साथ मिलकर एक जुमला बन जाता है तो वो जुमला और मज़ीद बामानी हो जाता है उसके होने से। तो हरफ जो है वो एक ऐसी इकाई है जो कि एक मुकम्मल कलमे के साथ मिलकर एक पूरा जुमला बनाता है। आप ये कह सकते हैं कि आप लोग ये बात जानते हैं कि हरूफ का मजमूआ अल्फाज होते हैं, अल्फाज का मजमूआ जुमले होते हैं। तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे जुमले बोलते हैं और उन जुमलों के अंदर मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो हरफ वो कलमा है जो खुद कुछ नहीं होता, जो ना तो किसी चीज़ का नाम होता है, ना जिसमें ना किसी काम के करने को जाहिर करता है और ना इसका कोई मानी होता है, लेकिन ये कलमा मुख्तलिफ कलमों को आपस में मिलाने का काम देता है और उनको मज़ीद बामानी बनाता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा। तो जैसे आप लोग ये मिसालें देखें कि मैंने खाना खाया, तुमको ये चाहिए, तुम बाज़ार से ये चीज़ ले आओ। तो ये मुख्तलिफ जुमले हैं और इन जुमलों के अंदर अगर, तो, और, से, ने ये हरूफ हैं जो जुमलों को मज़ीद वाज़े करते हैं। तो इन हरूफ की मुख्तलिफ इक़साम हैं, इन हरूफ की मुख्तलिफ किस्में हैं जिनमें आगे उनकी मज़ीद शाखें हैं। तो जैसे हरूफ जार है, हरूफ शर्त, हरूफ तासुफ है, हरूफ इजाफत, हरूफ तहसीन है, हरूफ इल्लत है, हरूफ वजाहत है, हरूफ निदा है, हरूफ तशबीह है, हरूफ इस्तफहाम है, हरूफ इतफ है, हरूफ नफरीन है, हरूफ बयान है। तो ये मुख्तलिफ जो हैं वो हरूफ की इक़साम हैं, यानी इनके अंदर वो इन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि मैंने बोला हरूफ इस्तफहाम, तो इस्तफहाम को ज़ाहिर करता है। तो इसकी हम मज़ीद थोड़ी डेफिनेशन आगे जाकर देख लेते हैं। जैसे हरूफ जार है, तो हरूफ जार वो हरूफ हैं जो किसी इसम को फ़ेल के साथ मिलाएं। ऐसे हरूफ हैं जैसे आप देखिए कि कलम और दवात मेज़ पर रख दो, इस जुमले में पर जो है वो हरूफ जार है। इसी तरह से मुख्तलिफ हरूफ जार देखिए, की, को, के, पर, तक, से, तलक, ऊपर, पे, नीचे, ये हरूफ जार है। हरूफ इतफ वो हरूफ हैं जो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब वो कौन से हरूफ हैं, हरूफ इतफ वो कौन से हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो अब जैसे कि आप देखिए, कलम और दवात मेज़ पर रख दो, सलमान खाना खाकर स्कूल चला गया। तो इन जुमलों में आप देखिए हरूफ इतफ कर, दूसरे जुमले में जो कर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, खाना खा कर, और पहले में कलम और दवात, और जो है और नीज, फिर भी, ये हैं हरूफ इतफ। जैसे कि मिसाल है, एक शेर हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो और जो है वो हरूफ इतफ है और ये दो इसमों को आपस में मिलाता है। हरूफ शर्त है, जहाँ पर शर्त हो वहाँ पे ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे शर्त रखी गई हो। जैसे अगर वो तेज चलता तो गाड़ी पकड़ लेता। इस जुमले में जो अगर है वो हरूफ शर्त है। अगर, अगरचे, गर, अच्छा जी। तो इसी तरह से हम बेशुमार हरूफ की इक़साम हैं जो मैंने अभी आपसे बयान की, उनका वन बाय वन जायज़ा लेते हैं। अच्छा, जैसे शर्त मैंने बोला, गर, अगर, अगरचे, जब तक, तावक्ते के, जुम जुम। अब शेर देख लीजिए, फरागत से दुनिया में दम भर न बैठो, अगर चाहते हो फरागत ज्यादा। आगे देखिए हरूफ निदा है, यानी हरूफ निदा वो हरूफ हैं जो आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बुलाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं हरूफ
निदा। तो इसमें अरे, जैसे देखिए आप अरे, अबे, ओ या अजी, ये मशहूर हरूफ निदा हैं। जैसे मिसाल देखिए, ए इल्म किया तुमने मुल्कों को निहाल। ए इल्म जिसमें मुखातिब किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, वो है हरूफ निदा। हरूफ तासुफ जिन पर अफसोस का इजहार किया जाता है, जिन हरूफ के ज़रिए हम अफसोस का इजहार करते हैं, अफसोस, सद अफसोस, हाय, हैफ, तो वाई, उफ, ये अफसोस के कलमात हैं जिनको हम हरूफ तासुफ कहते हैं। तो इसी तरह आप देखिए हरूफ इजाफत है, हरूफ तशबीह है। हरूफ तशबीह आप लोगों ने कर रखा है, वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तशबीह जिसमें एक लफ्ज़ को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बयान किया जाता है, जैसे मोती जैसे दांत, भेड़िए की मानिंद, जालिम बर्फ की तरह ठंडा। तो इसमें मानिंद की तरह ये हैं हरूफ तशबीह। तो ये आप लोगों ने तशबीह में भी पढ़ा हुआ है, हर उसमें भी है हरफ तशबीह, मानिंद, मिसल, तरह, सा, जैसा, जू, हूबहू, एन बैन, बैना। तो ये हैं हरूफ तशबीह। मौजों की तरह लड़ो मगर एक रहो। मौजों की तरह लड़ो मगर एक रहो। इसी तरह ये है हरूफ तशबीह जिसका हमने ऊपर जिक्र किया अभी पहले। इसके अलावा हरूफ इजाफत है। हरूफ इजाफत वो हरूफ हैं जो सिर्फ दो इसमों के बाहमी ताल्लुक या लगाव को जाहिर करते हैं। दो इसमों के बाहमी ताल्लुक को, जैसे देखिए शौकत का भाई ताहिर की किताब, जो ताल्लुक को जाहिर कर रहा है वो है हरूफ इजाफत। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं मजीद कि हमारे पास क्या है इसमें। इन मिसालों में जैसे का, के और की जो है वो हरूफ इजाफत है। इस्तफहाम देखिए, जिस जुमले में सवाल पूछना मतलूब हो, सवालिया जुमला हो, वो इस्तफहाम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तफहाम के लिए यानी जहाँ कुछ पूछना मकसूद हो, जो कुछ पूछने के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि ऐसे तुम कब बाजार जाओगे, तो कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, कितना, ये हैं हरूफ इस्तफहाम। इसी तरह से तहसीन है, जहाँ पर तारीफ करनी हो, वाह आप कह सकते हैं, आफरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, खूब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो अल्फाज हैं ये तहसीन को जाहिर करते हैं, यानी तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से नफरीन यानी नफरत के अल्फाज जो हैं वो कुछ ऐसे हरूफ हैं जो नफरत के अल्फाज जो हैं उनको जाहिर करते हैं। तो अब हम कुछ जुमले ऐसे देख लेते हैं जिनमें कुछ हरूफ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप चाहे का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, चाहे आज जाओ चाहे कल, ठीक है। नंबर 2 है चाहे बैठ जाओ चाहे चले जाओ। किससे महरूम है किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था मर जाना सो वो भी ना हुआ। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे हरूफ हैं जो जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे या का जो लफ्ज़ है, या का लफ्ज़ जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो हरफ का इस्तेमाल में हम सबसे पहले या देखते हैं। अंगूर ले लीजिए या अना, ठीक है। ऐसे ही जुमला है, घर में मैं हूँ या मेरी बहन, जिंदगी है या कोई तूफान। जैसे हम ये जुमला अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चावल है या रोटी, दिन है या रात। ये या का इस्तेमाल आप आए या ना आए, हम चले जाएं, ये है या को जुमले में इस्तेमाल किया गया है। आगे नून है ना देखिए, इसमें है वाइज, ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, तुम फिक्र ना करो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से वरना का इस्तेमाल देखिए, हाकिम हमदर्द होना चाहिए वरना लोग तबाह हो जाएंगे। तुम वापस ना आए वरना अगर तुम वापस ना आए, तो यहाँ तुम वापस ना आए वरना यहाँ सब कुछ मौजूद था।
اچھا جی آگے دیکھیے، میری امانت واپس کر دو ورنہ دعویٰ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں مختلف حروف جن کا ہم جملوں میں استعمال دیکھ رہے ہیں. وہ آ گئے تو ٹھیک ورنہ میں جاؤں گا. عشق نے نکما کر دیا غالب ورنہ ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے. ایسے ہی چاہے کو دیکھیے، چاہے آج جانا چاہے کل، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں سے بیان کیا. خواہ ہے تو کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو جیسا میں نے آپ کو حروف کچھ بتایا جو جملوں کے درمیان آتے ہیں. جیسے اگر کبھی میں نے آپ کو جملہ بتا دیا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو نقصان اٹھاؤ گے، یہ ہے سوالیہ. یہ ہے استفہامیہ جو ہے وہ ہے کیا تم آج آؤ گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے تحسین کا، اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی. اس طرح سے بے شمار الفاظ ہیں جن کا ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جملے میں ٹھیک استعمال ہو رہا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ بچوں مزید چند حروف جیسے کہ یا کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے، ورنہ کے شیئر کر دیے. تو حروف وہ ایک اکائی ہے جو ایک کلمے کے ساتھ مل کر وزن پیدا کرتی ہے، مفہوم پیدا کرتی ہے. تو ان حروف کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ.